वो लिखते हैं एक है परमात्मा। कितने हैं? कितने मानते हो आप परमात्मा को? उत्तर दिया करो अगर कोई बात पूछें तो। एक। और मंदिर में जाते हो तो कितने मिलते हैं? अनेक। वैसे मंदिर में भी आरती में तो यही कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। बात तो हमारी कहते हैं मंदिर में भी, पर उसको मानते नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज का जब व्यापारीकरण हो जाता है तो उसमें बिगाड़ आना प्रारंभ हो जाता है। लोगों ने भगवान का व्यापारीकरण कर दिया। अच्छा, अगर एक परमात्मा को मान करके एक मूर्ति बना करके रख लेते मंदिर में तो काम चल सकता था या नहीं चल सकता था? चल जाता, एक मूर्ति से भी चलता। पर नहीं, व्यापारीकरण हो गया। अगर एक मूर्ति मंदिर में रहेगी तो भक्त आएगा तो 10 रुपए चढ़ाएगा, और 10 मूर्ति होंगी तो कितने चढ़ेंगे? 100 रुपए चढ़ गए। तो व्यापारीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हमने परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना और परमात्मा के स्वरूप को न जान करके उसको व्यापारीकरण में बदल दिया कि जिससे चढ़ावा ज्यादा चढ़े। तो वो तरकीब क्या हो सकती है, युक्ति क्या हो सकती है? तो ऋषि लिखते हैं परमात्मा एक है। एक व्यक्ति कहने लगे साहब हम कैसे मान ले एक है परमात्मा, हम तो नहीं मानते। तो हमने कहा देखो कुछ उदाहरणों से बात समझ में आ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं मोटरसाइकिल की कंपनी एक है या अनेक है? जी अनेक हैं। तो उनके मॉडल भी अलग अलग हैं। बच्चे से पूछो, छोटा सा बच्चा बता देता ये हीरो होंडा की मोटरसाइकिल है, ये यामा की है, ये बजाज की है, ये बुलेट की है, ये राजदूत की है। छोटे से बच्चे से पूछ लो बता देगा, क्योंकि उनके मॉडल सबके अलग अलग हैं। कंपनी अलग अलग है तो मॉडल भी अलग अलग हैं, और परमात्मा एक है तो उसका मॉडल भी एक ही है। क्यों जी? पाकिस्तान के मनुष्य के 2 हाथ हैं या 4 हैं? और भारत के मनुष्य के 2 हाथ हैं या 4 हाथ हैं? अमेरिका के मनुष्य के 2 हाथ हैं या 4 हाथ हैं? सबके 2 ही हैं। एक जैसा मॉडल है सबका, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, छोटे से बच्चे को अस्पताल में जाओ, एक डॉक्टर साहब ने कहा देखो ये 3 बच्चे पैदा हुए हैं पर हमसे गलती हो गई, ये तीनों बच्चों की ट्रे अदल बदल गई है, कौन सा बच्चा किसका हमें ध्यान नहीं रहा। इनमें एक बच्चा हिंदू का है, एक मुसलमान का है, एक ईसाई का है। तीनों बच्चों को पहचान लो, ईसाई का बच्चा कौन सा, मुसलमान का कौन सा और हिंदू का कौन सा है। पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। सूरत से थोड़ी बहुत पहचान कर सकते हो, भाई इसकी सूरत इससे मिलती है, ये इसका बच्चा हो सकता है, पर वो भी अनुमान है, वो भी सही नहीं है। एक जगह मैंने ये उदाहरण दिया तो एक कहने लगे साहब खून टेस्ट करा करके पता चल जाता है। मैंने कहा चलो, मैंने डॉक्टर साहब से उपाय बताया। मैंने कहा एक तरीका है, अगर आप ये जानना चाहते हो ईसाई का बच्चा कौन सा, मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा है, तो बच्चे के पैर में सुई चुभो, इंजेक्शन की सुई ले आओ कोई, और वो सुई चुभो। अगर हिंदू का बच्चा होगा तो अ आ ई ऊ करके रोएगा, क्योंकि हमारे ग्रंथ किस भाषा में है? हिंदी में और संस्कृत में। तो वो अ आ ई ऊ करके रोएगा। और ईसाई का बच्चा होगा तो सुई चुभोते ही ABCD में रोएगा। और मुसलमान का बच्चा होगा तो अली बेपेते करके रोएगा। डॉक्टर साहब ने सोचा यही तरीका अपनाना चाहिए। अब सुई चुभोई तो तीनों बच्चे अलग अलग रोए या एक जैसे रोए? एक जैसा रोए। अगर एक जैसा रोते हैं तो सबको बनाने वाला परमात्मा एक है, अनेक नहीं हो सकते। अगर अनेक होते तो मुसलमान का बच्चा उर्दू में रोना चाहिए, क्योंकि उसने उर्दू में ज्ञान दिया, अरबी में ज्ञान दिया कुरान का। और बाइबल का ज्ञान कौन सी भाषा में दिया? अंग्रेजी में दिया। और हमारे यहाँ संस्कृत में और हिंदी में दिया। तो हिंदुस्तान का जो बच्चा होता है, हिंदू का बच्चा, तो अ आ ई ऊ करके रोता है। और रोता है, बच्चे को रुला करके देखो, छोटे बच्चे को जब रोता आ ये स्वर निकलते हैं। इससे सिद्ध होता है सबको बनाने वाला परमात्मा एक है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं वह एक चेतन मात्र वस्तु है और अद्वितीय है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, जिसको आरती में कहते हैं तुम बिन और न दूजा। और वह सर्वशक्तिमान है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, अनादि है और अनंत है, सत्य गुण वाला है। ये सत्य गुण उसके अंदर विद्यमान है। इन गुणों से गुणी को जान सकते हो। तो पूछा उसका स्वभाव कैसा है? कहते हैं उसका स्वभाव अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, जिन परमात्मा को आप मानते हैं उनका विनाश होता है कि नहीं होता? जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु भी होती है।
लेकिन वह परमात्मा कैसा अविनाशी है और वह ज्ञानी है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है और दूसरों को ज्ञान देने वाला है। आप कहेंगे परमात्मा कैसे ज्ञान देता है? वह अंतःकरण में परमात्मा ज्ञान प्रदान करता है और उसको तुलसीदास जी महाराज ने भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है और योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऋषि दयानंद ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज वेद का भाष्य करते हैं और कोई बात समझ में नहीं आती तो आंख बंद करके बैठते हैं और कहते हैं अब लिखना प्रारंभ करो। क्यों जी, कहां से प्राप्त हुआ ये ज्ञान? ईश्वर से प्राप्त हुआ, इसलिए योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप भी कोई बात भूल जाते हो तो क्या करते हो? आंख बंद करके बैठते हैं और यहाँ खुजाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में वो बात याद आ जाती है। आपने क्या किया? योग किया। इसी का नाम योग है। मन को इधर उधर से रोक करके जिस चीज को जानना चाहते उस विषय में लगा देने का नाम क्या है? योग है। इसलिए योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते परमात्मा ज्ञानी है और आनंद का देने वाला है। वह शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्म आदि उसके अंदर उसका स्वभाव है। और कहते वह काम क्या करता है? कहते इस जगत का को बनाता है, उत्पत्ति करता है और उसका पालन करता है और विनाश करता है। ये तीन कार्य परमात्मा करता है। कुछ लोगों ने और भी जोड़ लिए इसके साथ में। परमात्मा बनाता है तो उसका ज्ञान भी देता है। ऋषि दयानंद भी लिखते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। लेकिन मुख्य कार्य जो है तीन ही है। जो बनाएगा ज्ञान तो वो देगा ही, अगर ज्ञान नहीं देगा तो उसका उपयोग नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो बाजा है ये जिसने बनाया होगा बजाना उसी ने सिखाया होगा या किसी और ने सिखाया होगा? आप क्या मानते हैं? जिसने इस बाजे को बनाया है बजाना भी उसी ने सिखाया है। मैंने एक जगह ये बात कह दी तो एक व्यक्ति खड़े हो गए सभा में से, कहने लगे साहब आप गलत कह रहे हो, मैंने 10 बाजे बना दिए पर मैं बजाना नहीं जानता। अच्छा बताओ उसकी बात सही है या गलत है? वो तो दावे से कहता मैंने 10 बाजे बना दिए पर मैं बजाना नहीं जानता। आप कहते जो बनाना जानता ज्ञान भी वही देता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुमने बाजा बनाया नहीं है? कहने लगे वाह साहब मैं अभी बना करके दिखा दूंगा। मैंने कहा मैं फिर कह रहा हूं तुमने बाजा बनाया नहीं है, तुमने बने बनाए बाजे की नकल की है, कॉपी की है। तुम बाजा बनाना नहीं जानती। बाजा तो उसने बनाया है जिसने पहली बार बाजा बनाया होगा, उससे पहले संसार में कोई बाजा ना हो। और उसने बना करके देखा, बजाया भी उसी ने होगा और सिखाया भी उसी ने होगा। ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा इस संसार को बनाता है तो उसका ज्ञान भी देता है और कहते हैं वही पालन भी करता है। पर कुछ लोग मानते हैं साहब नहीं, बनाने वाला भगवान तो ब्रह्मा होता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, और जो पालन करता है उसको विष्णु कहते हैं, और जो इसको नष्ट करता है उसका नाम महेश है। 3 भगवान तो हिंदू वैसे ही मानता है, तुम कहते हो एक है भगवान। पर इसका उत्तर मुझे मिला, मेरा कार्यक्रम फरीदाबाद में चल रहा था वेद रथ यात्रा का, मैंने एक प्रचार वाहन बनाया हुआ है, क्योंकि मैं कह सकता हूं जो बनाना जानता उसका ज्ञान भी उसी को होता है। मैंने आर्य जगत में पहला प्रचार वाहन बनाया, उससे पहले कोई ऐसा प्रचार वाहन नहीं था जिसमें बैठ करके मंच भी उसी में बन जाए, माइक, लाइट, जनरेटर, इन्वर्टर, प्रोजेक्टर, सारी व्यवस्था उसमें हो। तो मैंने उसको लेकर के फरीदाबाद में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। मंत्री जी ने आकर के कान में कहा पंडित जी आज आपका कार्यक्रम मंदिर में है, जरा संभल करके बोलना। डर था कहीं उलट पुलट न बोल जाए। तो मैंने उस मंदिर को घूम करके देखा चारों तरफ, उसमें कुछ जो लिखा था मैंने उसको ध्यान से पढ़ा। वहां एक आरती लिखी हुई थी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अब समझ गए होंगे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये प्रणव के अंदर, प्रणव किसको कहते हैं? तो शिव पुराण में आता है जो हमेशा नया रहता है उसको प्रणव कहते हैं। और ऋषि दयानंद भी क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में?
जो हमेशा नया रहता है उसको प्रणव कहते हैं। कहा प्रणव के अंदर, ओम के अंदर ये तीनों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। आप कहेंगे कैसे हैं ये? मैंने कहा जैसे मेरे नाम अलग अलग हैं, मैं एक हूं या अनेक हूं? मैं हूं तो एक ही, पर जब मैं छोटा था तब लोग मुझे बच्चा कहते थे, ये बच्चा अच्छा गाता है। फिर मुझे जवान कहने लगे, और अब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तो बूढ़ा कहने लगेंगे। अच्छा मैं एक हूं या तीन हूं? मैं हूं तो एक ही, पर मेरे नाम तीन पड़ गए अवस्था के आधार पर। ऐसे ही परमात्मा के नाम भी ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य के आधार पर पड़े हैं, परमात्मा तो एक ही है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना, और परमात्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य समाज का दूसरा नियम लिखते हैं। ईश्वर को जानना चाहते हो तो वह परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कैसा है?